व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 85 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो अपने रूम पे रिसर्च कर रहा है एक मेडिसिन के ऊपर। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से लूफी आ जाता है और लूफी को देखने के बाद जो चॉपर है वो डर जाता है और उसके हाथ में जो इक्विपमेंट है वो गिरने वाला था, लेकिन वो किसी तरीके से सारे के सारे इक्विपमेंट को बचा लेता है। तो उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, लूफी उसके सामने जाता है और उसको गुदगुदी करने लग जाता है और कहता है कि तुम इसको कैसे रेजिस्ट करोगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि बस कर, बहुत हुआ बहुत हुआ। और उसके बाद लूफी उसे पूछता है कि तू मेरा दोस्त नहीं बनेगा, तू मेरा दोस्त बन जा और दोस्त बनने के बाद मेरा पायरेट क्रू ज्वाइन कर लेना, मेरे जो बाकी के दोस्त है वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो डिनाई करता है, कहता है कि मैं पायरेट कभी भी नहीं बनूंगा और वहाँ से भाग के चला जाता है। हम लोग देखते हैं कि लूफी भी उसके पीछे पीछे भाग रहा है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग सांजी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सांजी खाना बना के ले आया है नामी के लिए और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर कुरिया भी वहाँ पर आती है और कहती है कि तुम बिना पूछे मेरा किचन यूज़ कर रहे हो। तो जो सांजी है वो कहता है कि मैडम मैंने तुम्हारे लिए भी खाना बनाया है, वहाँ पर रखा हुआ है, खा लो। तो हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर कुरिया डॉक्टरीन है वो सांजी को पेल देती है और कहती है कि मैं मैडम नहीं हूँ, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा यंग हूँ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर दौड़ते हुए आ जाता है चॉपर और कहता है कि डॉक्टरीन प्लीज़ मुझे बचा लो। और हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे पीछे लूफी आता है। लूफी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है चॉपर को। जो चॉपर है वो कहता है कि मैंने कभी तुमसे एग्री नहीं किया कि मैं तुम्हारी टीम में ज्वाइन करूँगा। तो उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि क्या ये हमारे टीम में ज्वाइन करने वाला है। तो जो लूफी है वो कहता है कि हाँ ये बंदा हमारी टीम में ज्वाइन करने वाला है, हमारे क्रू में ज्वाइन करने वाला है। तो हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो कहता है नहीं मैं कभी भी पायरेट नहीं बनूंगा। ये कहने के बाद चॉपर वहाँ से भाग जाता है, उसके पीछे पीछे लूफी भी भाग जाता है। और उसके बाद हम लोग डॉक्टर कुरिया को देखते हैं। जो डॉक्टर कुरिया है वो कहती है कि ये जो तुम्हारा कैप्टन है बहुत ज़्यादा भोला है, क्योंकि बिना जाने उसका बैक स्टोरी वो अपने आप को उसका दोस्त मान रहा है, उसके लिए एक दोस्त बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और उसके बाद वो ये जो रेनडियर है मतलब जो चॉपर है उसके बैक स्टोरी बताने लग जाता है नामी और सांजी को। तो उसके बाद ये जो डॉक्टरीन है वो कहती है कि एक बंदा था डॉक्टर हिरिलुक और उसी बंदे के सामने ये जो चॉपर है अपने दिल की बात पहली बार के लिए रखा था और किसी को भी उसने आज तक अपनी दिल की बात नहीं बताया, इवन मुझे। और उसके बाद सब लोग पूछते हैं कि ये जो डॉक्टर हिरिलुक है उसका क्या हुआ। तो जो डॉक्टरीन है वो कहती है कि ये जो हिरिलुक था वो एक क्वार्क था। क्वार्क का मतलब एक तरह का डॉक्टर होता है, लेकिन जिसके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता डॉक्टरेट का, वो बस अपने आप से दवाई बनाता है, लोगों की हेल्प करना चाहता है और घर घर जाके पेशेंट का वो दवाई देता है। इस तरह के डॉक्टर को क्वार्क कहा जाता है। तो जो डॉक्टरीन है वो कहती है कि ये एक क्वार्क था और उसका दवाई हमेशा सही से काम भी नहीं करता था, लेकिन ये जो हिरिलुक था उसने चॉपर का नाम दिया पहली बार और चॉपर को अपना बेटा मानता था, उसको बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था। तो उसके अगले सीन में हम लोगों को पास्ट के हिरिलुक को दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि वापुल के जो गार्ड्स है वो हिरिलुक को ढूंढ रहे हैं। तो जो हिरिलुक है वो छुपा हुआ है, क्योंकि वापुल ने ऐसा डिग्री जारी किया था कि वहाँ पर जितने सारे उस किंगडम में जितने सारे डॉक्टर है सब लोगों को एग्जाइल करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो गार्ड्स है सब लोग हिरिलुक को ढूंढ रहे थे, क्योंकि हिरिलुक बहुत ही ज़्यादा जिद्दी था और वो इस कंट्री से जाना भी नहीं चाहता था। तो उसके बाद हम लोग एक इल पर्सन को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन वहाँ पर उस किंगडम में कोई भी डॉक्टर नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि जो हिरिलुक है वो ज़बरदस्ती उस बंदे के घर में घुसता है। तो जो वो बंदा है वो कहता है कि नहीं तुम मुझे ट्रीटमेंट नहीं करोगे, मैं वापुल के पास जाके भीख मांगूंगा उसके डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट कराने के लिए, लेकिन मैं तुमसे ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैंने ये सुना है कि तुमने आज तक जितने सारे बंदे को ट्रीटमेंट किया है वो लोग ठीक होने के बजाय उन लोगों का हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो हम लोग देखते हैं उस पेशेंट का जो बीवी था वो दौड़ती हुई बाहर चली जाती है और कहती है कि मैं गार्ड्स को बुला रही हूँ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हिरिलुक
हिरीलुक है वो कहता है कि ये एक मेरा नया इंजेक्शन है, मैंने इसको क्रिएट किया है, तुम बिल्कुल ही ठीक हो जाओगे। और हम लोग देखते हैं कि वो उस इल पेशेंट को वो इंजेक्शन दे देता है, लेकिन जो बंदा था वो ठीक होने के बजाय वो मेंढक बन जाता है और वहाँ से भाग के चला जाता है। और हम लोग देखते हैं कि जो हिरीलुक है उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भापा शहर के गार्ड्स आ जाता है और हिरीलुक का पीछा करने लग जाता है और हिरीलुक दौड़ते हुए बहुत दूर चला जाता है। हम लोग देखते हैं कि ब्रिज के ऊपर से जब हिरीलुक क्रॉस करने वाला था, हम लोग देखते हैं कि भापा डॉक्टरीन बैठी होती है और डॉक्टरीन जो है वो कहती है कि अरे तुम अच्छे हो ना। तो जो हिरीलुक है वो कहता है कि हाँ मैं अच्छा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। तो जो डॉक्टरीन है वो कहती है कि ये जो वापुल है उसने जो डिग्री जारी किया है उसमें हम दोनों आखिरी डॉक्टर है जिन लोगों को पकड़ने के बाद ये जो कंट्री है बिना डॉक्टर का कंट्री बन जाएगा। तो जो हिरीलुक है वो कहता है कि मैं इस तरह के लोगों के हाथों कभी भी पकड़ा नहीं जाऊंगा। और ये कहने के बाद वो बाहर से चला जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एक स्नो माउंटेन में चला जाता है और बहुत दूर जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि उसको चॉपर मिलता है। चॉपर के सारे बॉडी में 2-3 बुलेट के होल्स है और वो ज़मीन में गिरा हुआ है बेहोश होके। तो जो हिरीलुक है वो देख के ही चौंक जाता है और दौड़ती हुए चॉपर के पास जाता है और कहता है कि ये तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम इंसान हो? लेकिन लगता नहीं कि तुम कोई इंसान हो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हिरीलुक है वो अपना जो सूटकेस है उसे खोलता है और कहता है कि टेंशन मत करो, तुम शायद वो यती हो जो कि सारे के सारे गांव के लोग बोल रहे थे, लेकिन मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगा। और हम लोग देखते हैं कि जो हिरीलुक है वो अपना गन निकालता है सबसे पहले और उस गन को देखने के बाद जो चॉपर है वो ट्रिगर हो जाता है और वो सोचता है कि ये बंदा भी यहाँ पर आया है चॉपर को मारने के लिए। तो वो हिरीलुक को पेल के वहाँ से चला जाता है। तो चॉपर जब जा ही रहा होता है हम लोग देखते हैं कि पीछे से हिरीलुक चिल्लाता है और कहता है कि रुक जा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं तेरे को हार्म नहीं पहुँचाऊंगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हिरीलुक है उसने उसका सूटकेस, उसका बंदूक, अपने कपड़े भी उतार देता है और कहता है कि देख मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं तेरे को हार्म नहीं पहुँचाऊंगा। और उसके बाद हम लोग चॉपर को देखते हैं। चॉपर हिरीलुक को देखने के बाद ही वो बेहोश हो जाता है। और उसके अगले सीन में चॉपर को जब होश आता है वो देखता है कि वो एक केव के अंदर है और उसके सर में, उसके बॉडी में पट्टियाँ लगा हुआ है और वो देखता है कि उसके सामने हिरीलुक चेयर पे सोया हुआ है। तो वो सोचता है कि हिरीलुक ने उसका ट्रीटमेंट किया है। तो उसके बाद जो चॉपर है वो देखता है कि उसके सामने खाना और मिल्क है और वो ब्रेड और मिल्क खाता है और खाते खाते उसको रोना आ जाता है। और ऐसे ही करते करते 3 दिन हो जाता है और उसके बाद चॉपर पहली बार बात करता है। और ये सुनने के बाद जो हिरीलुक है वो कहता है कि तुम बात कर सकते हो, लेकिन इतने दिनों से बात क्यों नहीं किया? तो जो चॉपर है वो कहता है कि मैंने पहले बात करने की कोशिश की, लेकिन जो गाँव वाले हैं उन लोगों ने मेरे ऊपर गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। वो लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा वियर्ड हूँ, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, इसलिए मैंने बात नहीं किया। अगर तुम मुझे भी हेट करना स्टार्ट कर देते हो तो मैं कहाँ पर जाऊँगा? और उसके बाद जो हिरीलुक है वो कहते हैं कि तुम एक रेनडियर हो और उसके बाद तुम बात भी कर सकते हो। हाँ तुम वियर्ड हो, लेकिन उससे क्या होता है, मैं भी बात कर सकता हूँ, वो भी तुमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से। और तभी हम लोग देखते हैं कि हिरीलुक का एक एक्सपेरिमेंट वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और हिरीलुक चिल्ला के कहता है कि चॉपर अपने आप को संभाल के, और वो लोग केव के बाहर जाके गिरता है। तो उसके थोड़ी देर बाद जो चॉपर है वो पूछता है कि हिरीलुक तुम मुझे चॉपर क्यों बुलाते हो? तो जो हिरीलुक है वो कहता है कि तुम एक रेनडियर हो और तुम्हारे जो सींग है वो पेड़ को काटने में, चॉप करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, तो इसलिए मैंने तुम्हारा नाम चॉपर दिया है। और चॉपर को वो नाम पसंद भी आता है और तभी से वो दोनों साथ में रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके बाद जो हिरीलुक है उसने चॉपर को बहुत कुछ सिखाया है और चॉपर को कहा है कि जो इंसान है वो लोग कितना भी दर्द हम लोगों को दे, हम लोग डॉक्टर है, हम लोग उन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हम लोगों को सब लोगों को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, हमें सब लोगों को बचाना पड़ेगा इस कंट्री का। और उसके बाद वो दोनों सारे के सारे गांव वालों के घर में जाते हैं जिसके पास पेशेंट है उसको ट्रीट करने के लिए, लेकिन सब लोग उन लोगों को भगा देते हैं क्योंकि हिरीलुक जो है वो बहुत ही एक ख़राब डॉक्टर है और कोई भी उसे पसंद नहीं करता। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा ही चलता रहता है कुछ दिन तक। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चॉपर के साथ हिरीलुक का फाइट भी हो जाता है, वो दोनों फाइट भी करते रहते हैं, वो लोग झगड़ते भी है। और जो हिरीलुक है ऐसे ही करते करते एक दिन चॉपर को एक गिफ्ट करता है और वो उसे एक हैट देता है और जो हैट चॉपर को बहुत ज़्यादा पसंद भी होता है। और उसके बाद जो हिरीलुक है वो चॉपर को एक स्टोरी सुनाता है और वो कहता है कि ओएस्ट पे एक बहुत ही खतरनाक थीफ था, जिस थीफ को कोई भी पकड़ भी नहीं पाता था, वो एक मास्टर थीफ था, लेकिन उसको एक दिन एक हार्ट डिजीज़ हुआ। वो सारे के सारे डॉक्टर के पास गया इस कंट्री का, लेकिन सब लोगों ने बोल दिया कि तुम मर जाओगे, तुम्हारा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। लेकिन वो जो थीफ था वो एक दिन माउंटेन रेंज से जा रहा था और उसने वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक चीज़
देखा, उसने देखा कि स्नो माउंटेन के ऊपर चेरी ब्लॉसम हो रहा है। वो ऐसा दृश्य था जो कि वो आज तक भूल नहीं पाया है। और उसके बाद जब वो एक डॉक्टर को दिखाने गया, वो डॉक्टर कहता है कि तुम पूरी तरीके से क्योर हो, तुम्हारे बॉडी में कोई भी डिजीज़ नहीं है। इसका मतलब क्या है चौपार, इस दुनिया में कोई भी इलनेस ऐसा नहीं है जिसका क्योर नहीं हो सकता। मैं एक इस तरह का डिवाइस बना रहा हूँ जिससे कि इस कंट्री के सारे लोगों का जो इलनेस है वो क्योर हो जाए एक ही बारी में। तो उसके बाद हिरीलुक चॉपर को एक स्केलेटन फ्लैग दिखाता है और कहता है कि मैं पायरेट की तरह फाइट करते ही रहूँगा अपने आखिरी दम तक, जब तक मैं वो मेडिसिन बना ना लूँ। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग को प्रेजेंट टाइम का एक सीन दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि चॉपर दौड़ते हुए आके एक स्टोरेज रूम पे छुपता है और हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे पीछे लूफी भी आता है, लेकिन लूफी को चॉपर नहीं मिलता। तो वहाँ पर बहुत सारे फल रखा हुआ होता है, तो लूफी वो खाने लग जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो लूफी को देखता है और वो जो डॉक्टर था उसके बात को सोचता है। उसने पूछा था कि डॉक्टर, ये जो पायरेट बोल रहे हो, पायरेट क्या है? तो वहाँ पर जो डॉक्टर था हिरीलुक, उसने ये एक्सप्लेन किया था जो पायरेट है वो लोग ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी है, मतलब वो लोग समुंदर के बहुत ही खतरनाक वॉरियर है। उन लोगों का वॉइस ऐसा है, लगता है कि थंडर क्लैपिंग हो रहा है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और ये देखने के बाद जो चॉपर है वो लूफी को पूछता है कि क्या तुम सचमुच के पायरेट हो? तो जो लूफी है वो कहता है कि हाँ, मैं सच का पायरेट हूँ। तो जो चॉपर है वो कहता है कि तो तुम लोग क्या करते हो? जो लूफी है वो कहता है कि हम लोग गाना गाते हैं, हम लोग डांस भी करते हैं। और जो चॉपर है वो कहता है कि लेकिन पायरेट्स तो ये सब नहीं करते। तो जो लूफी है वो कहता है कि नहीं, पायरेट ये भी करते हैं और पायरेट बहुत सारे एडवेंचर भी जाते हैं। तो जो चॉपर है वो कहता है कि क्या पायरेट एडवेंचर भी जाता है? और उसके बाद हिरीलुक के कहे हुए एक बात को चॉपर याद करता है और हिरीलुक ने ये कहा था, चॉपर तुम समुंदर के उस पार चले जाना, तुम्हें बहुत सारे खतरनाक लोग भी मिलेंगे, तुम बहुत ज़्यादा एडवेंचर भी कर पाओगे, तुम्हारा जो ज़िंदगी है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके अगले सीन में हम लोग डॉक्टरीन को देखते हैं। वो कहती है कि इन लोगों का जो ये प्यार भरा हैप्पी मोमेंट है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, 1 साल तक वो लोग हैप्पी एक साथ रह पाए। और 1 साल के बाद जब चॉपर का जो वुंड है वो ठीक हो गया, जो डॉक्टर था उसने चॉपर को अपने घर से बाहर निकाल दिया था। तो जो डॉक्टर हिरीलुक था उसने चॉपर को अपने घर से बाहर निकाल दिया था और कहा था कि तुम्हारा जो इंजरी है वो बिल्कुल ही ठीक हो चुका है और तुमको मुझे अपने घर में रखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जो चॉपर है वो बाहर ही रो रहा था और कहता है कि प्लीज़ मुझे अंदर ले लो, मैं तुमको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूँगा, मैं तुमको चाय बना के खिलाऊँगा, मैं तुम्हारे कंधे को भी दबा दूँगा। लेकिन जो डॉक्टर है वो कहता है कि नहीं, मैं तुमको नहीं रख सकता, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी यहाँ पर नहीं रखूँगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चॉपर ऊपर से नीचे की तरफ कूद जाता है। तो जो डॉक्टर है वो बाहर निकलता है, लेकिन हिरीलुक देखता है कि जो चॉपर है वो जानबूझ के ऊपर से नीचे की तरफ कूद गया और हम लोग देखते हैं कि चॉपर के सर से खून निकल रहा है। और जो चॉपर है वो कहता है कि देखो, अब तो मैं इंज्योर हो गया, अब तुम्हें मुझे यहाँ पर रखना ही पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो हिरीलुक है वो अपना बंदूक निकाल लेता है और चॉपर को गोली करने की कोशिश करता है और चॉपर को वहाँ से भगा देता है, कहता है कि यहाँ पर वापस कभी भी मत आना। और जो चॉपर है वो रोते रोते वहाँ से भाग जाता है। तो उसके बाद जो डॉक्टरीन है वो कहती है कि तुम लोग तो ये सोच रहे होंगे ना, ये जो हिरीलुक था उसने चॉपर के साथ ऐसा क्यों किया? तो जो सांजी और नामी है वो लोग कहते हैं कि हाँ, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? जो डॉक्टरीन है वो कहती है कि ये जो डॉक्टर हिरीलुक था उसे एक बहुत ही खतरनाक डिजीज़ था और उस डिजीज़ के चलते वो 10 दिन के अंदर मरने वाला था। तो जो हिरीलुक है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने 30 साल लगा के जो रिसर्च किया वो रिसर्च 2 दिन में ख़त्म होने वाला है और मैं इस पूरे कंट्री के लोगों को दिखा दूंगा, इस स्नो आइलैंड के लोगों को दिखा दूंगा यहाँ पर चेरी ब्लॉसम करा के कि यहाँ पर जो है एक ऐसा भी डॉक्टर है जो कि लोगों के बारे में सोचता है, लोगों को क्योर कर सकता है और मैं सब लोगों को दिखा दूंगा। तो जो डॉक्टरीन थी वो कहती थी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये एक स्नो आइलैंड है, यहाँ पर चेरी ब्लॉसम नहीं हो सकता। और हम लोग देखते हैं कि इन लोगों का जो बात है वो चॉपर वहाँ पर छुप छुप के सुन लेता है। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो हिरीलुक है वो वहाँ से गुस्से में बाहर निकल जाता है और डॉक्टर हिरीलुक धीरे धीरे चलते हुए अपने रिसर्च लैब की तरफ जा रहा है और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है, चॉपर और बाकी के जितने सारे लोग हैं सब लोगों को मैं दिखा दूंगा कि मैं गलत नहीं हूँ और मैं इस स्नो आइलैंड पे, इस स्नो माउंटेन पे मैं चेरी ब्लॉसम करा के दिखाऊंगा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।